हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और पिछले वीडियो में हमने आप सभी को जो है इंग्लिश 100 मार्क्स का जो है सिलेबस डिस्कस करके दिया था, और उसी का एक पार्ट जो है आज हम लोग सब्जेक्टिव में ट्रिक के माध्यम से जो है बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। और जो आप सभी कभी नहीं भूल पाइएगा, इस तरह से एक मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से जो है आप सभी को हम पोएट और उनके द्वारा जो पोएम लिखा गया है ना, उसके बारे में आप सभी को एकदम अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा कि और ये प्रश्न जो है यहाँ पे हमने लिख दिया है। ये प्रश्न जो है ये 6 का डी और 6 का एफ में जो मिलान करने के लिए दिया है, उस पर आधारित है। कैसे आएगा? 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है? और ये 5 जो है पोएम है, और इनके पोएट कौन से हैं वो आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आएगा, ठीक है? तो देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और आपसे पूछ रहा है इसके पोएट कौन है। इधर आपको मिलान करना है, तो बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ पोएट्स के नाम जो है हमने लिख दिए हैं, और कैसे ट्रिक के माध्यम से आप समझ पाइएगा उसको, ठीक है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट का मतलब होता है मीठा, ठीक है? अभी आप किसी व्यक्ति को जो है वो मीठा या फिर प्रेम से कुछ देना चाहें, ठीक है? तो वो कभी आपको मना नहीं करेगा, ठीक है? तो प्रेम पूर्वक अगर आप कुछ उसे मीठा देना चाहें, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा डन। डन का मतलब क्या है? कि उसने पूरा किया, ठीक है? डन, जैसे आप कहते हैं ना कि डन है, ठीक है? तो उसी प्रकार से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसकी जो पोएट हैं वो कौन से हैं, इसमें से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपको हमने बताया स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट का मतलब होता है एकदम स्वीट, आप समझते हैं, स्वीट से याद रखिए मीठा, ठीक है? अगर कोई चीज़ बहुत प्रिय हो, आपको कह रहे हैं देने के लिए, तो आप क्या कहते हैं कि डन है, ठीक है? तो उससे क्या होगा? जॉन डॉन, ठीक है? तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का बिल्कुल ही आसानी से आप याद रख सकते हैं कि ये आपके लिए डन है, तो वो क्या हो जाएगा? जॉन डॉन, ठीक है? फिर हम दूसरा देखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका मतलब आप देखें, माई सेल्फ मतलब मेरा, ठीक है? मेरा गीत है। अगर आपका गीत है तो आप कहीं भी गुनगुनाते रहते हैं, ठीक है? कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति मतलब कोई आदमी, मैन, ठीक है? तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि ये किसी मैन का जो है, ठीक है, वो गीत है, वो जो खुद गुनगुना रहा है, ठीक है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो वो कोई मैन होगा। और यहाँ पे इतने सारे नाम दिख रहे हैं आपको, कौन सा मैन है? तो यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं वाल्ट विटमैन, ठीक है? वाल्ट विटमैन, ठीक है? तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एक व्यक्ति, एक आदमी, तो वो क्या कहलाएगा? मैन, ठीक है? वाल्ट विटमैन, ठीक है? तो आप आसानी से, ये तो इधर आपका दिया रहेगा, यहीं से मिलान करना होगा। तो आपको हम बिल्कुल ईज़ी से बता देते हैं किसमें कैसे मिलान करेंगे, ठीक है? तो जैसे स्वीटेस्ट लव, ठीक है? तो स्वीटेस्ट मीठा और एकदम प्रिय, तो उसके लिए क्या होगा? डन, आप कहेंगे डन, डन है, तो वो डन में आप मिलाएँगे उसको, ठीक है? उसके बाद कह रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है? तो सॉन्ग मतलब गाना, और वो मेरा गाना है, तो मैं खुद गा रहा हूँ, कोई आदमी गा रहा है, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? वाल्ट विटमैन, मैन आप समझ रहे हैं, मैन मतलब आदमी, ठीक है? तो यहाँ से आप उसको मिलान कर देंगे, ठीक है? तीसरा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ से आप याद रखिए फॉलिंग फास्ट, तेजी से गिर रहे हैं, फॉलिंग फास्ट, ठीक है? और फास्ट में आपको हम बताते हैं कुछ गाड़ियां हैं, जैसे ऑडी फरारी का आप नाम सुने हैं, सफारी, ठीक है? तो ऑडी फरारी सफारी ये सब क्या है? तेज चलने वाली गाड़ियां हैं जो सड़क पर एकदम सर पर दौड़ती हैं। तो उसमें आप याद रखें, ये जो फास्ट चलने वाली गाड़ी की है वो ऑडी, ठीक है? तो इसमें ऑडी नाम से आप देख सकते हैं, WH ऑडेन, ठीक है? तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से उसको टिक कर सकते हैं, ऑडी ऑडेन, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको टिक कर सकते हैं कि ये ऑडी जैसे गाड़ी है, सफारी ऑडी, ठीक है? तो उसमें ऑडी जो ये आप देख रहे हैं, तो उससे आप ऑडेन को मिला देंगे, फॉलिंग फास्ट ऑडेन, ठीक है? अब है ऑड टू ऑटम। ऑटम क्या है? एक सीजन है, एक ऋतु है, जहाँ पे सभी फल-फूल जो हैं वो लदे होते हैं। और यहाँ पे ऑटम सीजन और सन जो है, वो आपस में, ऑटम सीजन और सन आपस में जो है ना, वो प्लानिंग करके, योजना करके जो है चाहते हैं कि ऑटम सीजन के जितने भी फल फ्रूट्स हैं उनको पूरी तरह से पका दें, रस भरा कर दें। और जब भी आप जानते हैं, जब भी कुछ पक जाएगा, रस भरा हो जाएगा, तो कीड़े-मकोड़े उस पे लगने लगेंगे, ठीक है? तो कीड़े-मकोड़े लगना इस ऋतु में आम बात है, ठीक है? तो किड्स का मतलब होता है कीड़े-मकोड़े, किड्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जॉन किड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे नाम है, उसमें किड्स यहाँ पे आपको जॉन किड्स में ही दिख रहा है, तो आप आसानी से किड्स मिला देंगे, ठीक है? बस आपको ये समझना है कि ऑटम एक सीजन है, जहाँ पे जो है ऑटम सीजन और सन जो है, सूर्य, आपस में मिल के, ठीक है, पूरे सीजन को जो है एकदम फ्रूटफुलनेस करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने योजना बनाई है, प्लानिंग किया है। और इससे जो पूरे फल फ्रूट्स जो हैं आपके, जो
पक जा रहे हैं, एकदम मीठे हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ कीड़े लग जा रहे हैं, आप जानते भी होंगे। तो वहाँ पे किड्स किड्स से याद रखेंगे कीड़े-मकोड़े, ठीक है? तो यहाँ पे हम बिल्कुल आसानी से लेखक का नाम पहचानने का एक ट्रिक है ये, ठीक है? तो यहाँ से आप किड्स, जॉन किड्स को आंसर कर देंगे यहाँ से। तो ये टिक करने के लिए आपको हम बता रहे हैं कैसे मिलान किया जाएगा, बिल्कुल आसानी से, जहाँ पे आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है? एन एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब है पत्थर पे लिखी हुई बातें, और यहाँ पे एपिटाफ जो है एक पत्थर पर लिखी गई बातें हैं, और वो एक कब्र पे लिखी गई हैं, एक महिला की कब्र पे, जो उस समय अपने ज़माने की यूरोप की जो है, वो बहुत ही सुंदर महिला थी, ठीक है? तो एपिटाफ ये पत्थर पे लिखी गई बातें हैं, और पत्थर आप जानते हैं पानी में ही मिलता है, ठीक है? जहाँ पहाड़ों से पानी, नदियों से झरना गिर रहा हो, वहाँ पे आप जाइए, पहाड़ों से जो झरना गिर रहा हो, ठीक है? वहाँ पे अगर जाके आप देखते हैं पहाड़ों से जहाँ पे झरना गिर रहा है, नीचे आप देखिएगा बिल्कुल पत्थर से होते हुए पानी बह रहा है, ठीक है? तो यहाँ से आप वाटर से याद रख सकते हैं कि एपिटाफ जो है वो क्या है? वाल्टर डेला मेयर, ठीक है? जो पत्थर आपको दिखते हैं झील के किनारे, नदियों में, ठीक है? और वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से। एपिटाफ समझिए कि पत्थर पर लिखी गई बातें हैं। पत्थर कहाँ पे मिल रहे हैं? हमें पानी में मिल रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या है? वाल्टर डेला मेयर। तो ये बिल्कुल आसानी से आप जो है एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, बार-बार अगर आप देख पाते हैं, तो ये पाँचों प्रश्न को कैसे मिलाना है, आपको चूँकि लेखक का नाम पहले से दिया हुआ है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक चाहिए जिसके माध्यम से आपको ये ना रहे कि हमने गलत टिक कर दिया है, गलत मिलान कर दिया है। तो वो टिक हमने आपको बिल्कुल आसानी से समझा दिया है। तो ये इधर लेखक जो पोएट हैं इनका नाम रहेगा, इधर पोएम रहेगा, बस आपको मिलान करते जाना है। तो कैसे मिलाएँगे तो आपको हमने पूरा क्लियर कर दिया। आप इस वीडियो को 2 बार 4 बार देखें, और मेरा दावा है कि आप बिल्कुल ही इसे आसानी से मिला पाइएगा, और कभी भी 1 नंबर का भी आपका गलती होने की संभावना नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।